नमो नारायण दोस्तों। जब आप मेरे इस कमल किशोर भोजक चैनल या वंदना भोजक चैनल पर जब आप वास्तु संबंधित कमेंट्स करते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आप जो अपनी समस्या है वो इस चैनल पर आप कमेंट करते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मेरा कर्तव्य है, मेरा दायित्व है कि आपकी हर समस्या का मैं हल करूं। दोस्तों, आज मैं वास्तु का ही एक बहुत ही प्रमुख टॉपिक्स लेकर आया हूँ। हमारे घर के अंदर सीढ़ियाँ, और हमारे घर के अंदर सीढ़ियाँ जो है उसकी रेलिंग जो हम लगाते हैं आजकल, क्योंकि रेलिंग लगाना बहुत ज़रूरी है। रेलिंग यदि हम सीढ़ियों पे नहीं लगाते हैं तो सीढ़ियाँ हमारे लिए असुरक्षित रहती हैं, इससे गिरने का डर रहता है। इसलिए रेलिंग लगाना बहुत ज़रूरी है। सुरक्षा की दृष्टि से देखें तो भी रेलिंग हमें लगानी चाहिए। लेकिन दोस्तों, बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता है कि रेलिंग किस डायरेक्शन में यदि हमारी सीढ़ियाँ हैं तो कौन सी रेलिंग वहाँ लगेगी। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार हमें जो वास्तु के नियम हैं उसको फॉलो करना चाहिए, तभी हम उस घर के अंदर वास्तु अनुसार सीढ़ियों का निर्माण कर पाएंगे। दोस्तों, यदि आपके घर के अंदर सीढ़ियाँ ईस्ट साउथ के अंदर है, यानी आपके घर के अंदर सीढ़ियाँ हैं वो आग्नेय कोण के अंदर है, तो फिर दोस्तों वहाँ पे जो रेलिंग लगाते हो आप, वो रेलिंग लकड़ी की होनी चाहिए। वहाँ पर धातु की रेलिंग अशुभ मानी जाती हैं, लकड़ी की रेलिंग ही शुभ होती हैं। यदि आपकी घर की सीढ़ियाँ ईस्ट और साउथ के बीच के कॉर्नर में हैं तो वहाँ पर आपको लकड़ी की रेलिंग लगानी चाहिए। दोस्तों, यदि आपकी घर की सीढ़ियाँ यदि साउथ और वेस्ट के बीच के कॉर्नर के अंदर, यानी नैऋत्य कोण जिसको हम बोलते हैं, यदि नैऋत्य कोण की ओर सीढ़ियाँ हैं आपके घर में, तो वहाँ पर आपको दोस्तों पत्थर की या संगमरमर की रेलिंग लगानी चाहिए। वहाँ पर लकड़ी की रेलिंग नहीं लगानी चाहिए। दोस्तों, इसी तरह यदि आपके घर में वेस्ट और नॉर्थ के बीच के कॉर्नर में यदि सीढ़ियाँ हैं तो फिर आपको वहाँ पर दोस्तों किसी धातु की सीढ़ी आप लगा सकते हो। लेकिन यदि आपने आपके घर के अंदर यदि साउथ और ईस्ट के बीच के कॉर्नर के अंदर सीढ़ियाँ हैं, वहाँ पर यदि संगमरमर या पत्थर के रेलिंग लगाते हो तो वो अच्छी बात नहीं है, ये वास्तु दोष बन जाता है। इसी तरह यदि आपके घर के अंदर सीढ़ियाँ यदि साउथ वेस्ट के बीच के कॉर्नर में हैं और वहाँ पर आपने लकड़ी की रेलिंग लगा रखी है तो ये भी वास्तु दोष की श्रेणी में आता है, इससे भी घर के अंदर वास्तु दोष होता है। दोस्तों, हम बात करते हैं कि जब ईस्ट और ये नॉर्थ, ईस्ट और साउथ के बीच के डायरेक्शन के अंदर लकड़ी की ही रेलिंग क्यों होनी चाहिए, क्योंकि ये दिशा अग्नि से संबंधित है और लकड़ी भी अग्नि से ही संबंधित है। इसलिए दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि हमारे घर में सीढ़ियाँ साउथ और ईस्ट के बीच के कॉर्नर में है तो लकड़ी की रेलिंग ही लगानी चाहिए। अब पॉइंट्स नंबर 2, जो दूसरा कमेंट्स है वो आया था कि सर हमें ये बताइए कि हमारे घर के अंदर जो सीढ़ियाँ हैं उसकी लंबाई चौड़ाई क्या होनी चाहिए वास्तुशास्त्र के अनुसार। तो दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार हमें सीढ़ियों की लंबाई चौड़ाई रखनी चाहिए। साथ ही हमें अपने घर के अंदर जब हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं और उतरते हैं तब हमारे शरीर को ज़्यादा दुष्परिणाम नहीं भुगतना पड़े, इसके लिए हमें सीढ़ियाँ भी आसान और व्यवस्थित बनानी चाहिए। तो मैं बता रहा हूँ कि वास्तुशास्त्र के अनुसार सीढ़ियों की जो ऊंचाई है, एक दूसरे से स्टेप की जो ऊंचाई है वो आप 4 इंच से लेकर 7 इंच के बीच में रख सकते हो। ये वास्तु सम्मत अच्छा है। और इसकी जो सीढ़ी की जो लंबाई है, जो लेंथ है, वो आप दोस्तों 9 से 11 मीटर तक रख सकते हो। ये वास्तुशास्त्र के नियम के अनुसार होता है। वैसे तो दोस्तों आजकल कोई
9 रखता है, कोई 10 रखता है, कोई 11 रखता है, लेकिन 9 से कम और 11 से ज़्यादा इसकी लेंथ नहीं होनी चाहिए। और सीढ़ी की जो ऊंचाई है स्टेप बाय स्टेप, तो उनके बीच में आप सीढ़ी की ऊंचाई है वो 4 इंच से कम नहीं होनी चाहिए और उधर आपको 7 इंच से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से आप सीढ़ियों की लंबाई चौड़ाई भी अपने घर के अंदर वास्तु सम्मत, वास्तु अनुसार रख सकते हो। दोस्तों, ये मेरा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए इसकी अगली कड़ी में जो अगला भाग है वो आपको और आगे दूंगा। यदि आपको भी अपने मकान, दुकान, फैक्ट्री इत्यादि का वास्तु वर्कशॉप विजिट करवाना हो तो कृपया आप फोन नंबर नोट करें, इसके लिए अलग से चार्ज पे करना पड़ेगा। फ़ोन नंबर 7901718402। तो चलते चलते आप सभी से मैं निवेदन करता हूँ कि आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी के निशान पर भी क्लिक करें, ताकि मेरा भी मनोबल बढ़ेगा और मैं आपको ऐसी वास्तु और ज्योतिष की जानकारियाँ और भी आगे प्रदान करूँगा। तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अगली कड़ी में मैं फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। धन्यवाद।